गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है आपका माइनस का साइन, कि किन्हीं नंबर्स को ले रहे हैं हम, दो को उनमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, जैसे आपको एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी दी थी ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वही क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव और फिर आपकी आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। आपके 2 रैशनल नंबर्स दिए होंगे, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आप जब 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर्स ही आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर 2 रैशनल नंबर्स -7/5 एंड -11/9 में। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -11/9 फ्रॉम -7/5। तो फ्रॉम के बाद जो संख्या दी हुई होती है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो -7/5 माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -11/9, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, -7/5 प्लस 11/9। 5 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 9 और 5 का आपका एलसीएम आएगा 45। फिर -7 ऊपर लिखा है, 5 से 45 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 11, ये रहा आपका मल्टीप्लाई। फिर जब आप 9 से 45 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब -7 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, माइनस के 63। फिर प्लस का साइन, 11 मल्टीप्लाई 5 55, अपोन में आपका क्या चल रहा है 45, इक्वल -63 बड़ा है आपका और प्लस के 55 है। तो जब आप इसमें से इसे ऐड करोगे माइनस में 63 में प्लस 55, तो आपके माइनस के 8/45 बचेगा। ठीक है, ये होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की। अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट रैशनल नंबर्स में ही प्राप्त होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम 2 रैशनल नंबर्स ले रहे हैं तो अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर हम उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब उनका क्रम चेंज कर रहे हैं, तो वो नॉट इक्वल आएंगे आपके, उनका रिजल्ट सेम नहीं आएगा आपका। जैसे आपने 2 रैशनल नंबर्स लिए A/B एंड C/D आर 2 एनी रैशनल नंबर्स हैं, तो आपने इन दोनों को क्या करा, माइनस करा, A/B माइनस C/D इक्वल C/D माइनस AB। नॉट इक्वल का साइन है आपका। ठीक है, एडिशन में तो इक्वल आता है लेकिन सब्ट्रैक्ट में आपका क्या आएगा, नॉट इक्वल। ये दोनों आपके इक्वल नहीं हो गए, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी डज नॉट है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इनके रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं आपकी 3/4 एंड 5/7। पहले A/B माइनस C/D के अकॉर्डिंग करते हैं। तो A/B की जगह हमने रखा 3/4 माइनस CD की जगह -5/7 इक्वल 4 और 7 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 28। फिर 3 मल्टीप्लाई 4 से 28 को डिवाइड करोगे आपका 7 आएगा। फिर -5 मल्टीप्लाई 7 से 28 को डिवाइड करोगे आपका 4 आएगा। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21 माइनस 5 4 जा 20 अपोन में 28 इक्वल हो जाएगा 21 में से 20 लेस करोगे तो आपका आ जाएगा 1 अपोन में 28। ये तो आपने A/B माइनस A/B माइनस C/D किया है। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। C/D माइनस A/B रखना है, तो हम C/D की जगह हमने क्या माना था 5/7 माइनस A/B की जगह आपका 3/4 इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 28। इसी टाइप से करना है। 5 मल्टीप्लाई 7 से 28 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4। फिर -3 मल्टीप्लाई 4 से 28 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा आपका 21 अपोन में आपका 28।
20 माइनस 21 इक्वल क्या आ जाएगा, 21 माइनस का है तो -1 अपॉन में 28, तो नोट इक्वल आया, इसका तो पॉजिटिव आया था 1/28, और अगर हमने इनको ऑर्डर चेंज कर दिए तो इनकी वैल्यू आ रही है -1 अपॉन 28, तो नोट आपका रिजल्ट नोट इक्वल आया है। ठीक है, तो यह आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी सब्ट्रैक्ट में। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव एनी 3 रैशनल नंबर्स इन एनी ग्रुप डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। अगर आप 3 रैशनल नंबर्स ले रहे हो और उनका ग्रुप चेंज कर रहे हो तो उनका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लेंगे, ए बी सी डी एंड ई एफ, एनी 3 रैशनल नंबर्स, देन ए बी ए अपॉन में बी माइनस सी अपॉन में डी, ब्रैकेट में माइनस ई अपॉन एफ, नोट इक्वल आ रहा है आपका ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन में डी माइनस ई अपॉन एफ। आपने अगर इनके ग्रुप चेंज कर रहे हैं और आप देखोगे इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के नोट इक्वल आएगा। एडिशन में तो आपका इक्वल आता है बट सब्ट्रैक्ट में आपका नोट इक्वल आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, 4 अपॉन में 7, 2 अपॉन में 3 एंड 3 अपॉन में 5। हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए, तो हम देखते हैं कि सेम आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या नहीं आता है। तो 4 अपॉन 7, तो सबसे पहले हमने ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ इस वाले उसमें रखा है, तो ए अपॉन बी की जगह हमारा आएगा 4 अपॉन 7 माइनस सी अपॉन डी की जगह हमने लिख लिया 2 अपॉन में 3 माइनस ई अपॉन एफ की जगह लिख लिया हमने 3 अपॉन 5 इक्वल। पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, तो 7 और 3 का हमने ले लिया एलसीएम, 21 आएगा आपका। तो 4 मल्टीप्लाई 7 से 21 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई फिर 3 से 21 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 7 से, फिर माइनस 3 अपॉन 5 हम ऐसे रखेंगे। तो 3 और 7 21 एलसीएम ही आपका, इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका आएगा 12 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो आपका आएगा 14, फिर ब्रैकेट बंद माइनस 3 अपॉन 5 ऐसे रखोगे। 12 माइनस 14 जो आपकी संख्या है वो माइनस की है, 12 जब माइनस की संख्या में आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन में 21 और फिर माइनस 3 अपॉन 5। अब हम 21 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 21 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 105, फिर वही -2 मल्टीप्लाई 21 से 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5, फिर माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई 5 से जब आप 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 21, फिर इक्वल आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, -2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो -10 -3 की जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 63 अपॉन में 105, दोनों ही संख्या माइनस की है तो दोनों ही ऐड हो जाएंगी बट साइन काहे का रहेगा आपका माइनस का, तो -10 -63 आपका हो जाएगा माइनस के 73 अपॉन में 105। ये तो आपकी आ गई ये वाला ए बी ब्रैकेट में माइनस सी डी। अब हम इस बात करते हैं ए बी माइनस और ब्रैकेट में हम क्या लेंगे सी डी माइनस ई अपॉन में एफ, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे अब हम। तो 4 अपॉन 7 हो गया हमारा ए अपॉन बी वाला, माइनस फिर ब्रैकेट में है हमारा सी डी माइनस ई अपॉन एफ, ये वैल्यू रख ली हमने, इक्वल 4 अपॉन 7 माइनस, सबसे पहले हम ब्रैकेट का सोल्व करेंगे तो 3 और 5 का क्या लेंगे हम एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आएगा आपका 15, 2 मल्टीप्लाई 3 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 से जब 15 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद 4 अपॉन 7 हम ऐसे ही रखेंगे, फिर माइनस का साइन 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 3 5 ज़ा 15 इक्वल 4 अपॉन 7 आप ऐसे रखोगे, 10 में से 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 1 अपॉन में 15, माइनस का साइन है बीच में। अब हम 7 और 15 का ले लेंगे एलसीएम, 7 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो वो आपका आएगा 105, तो 4 मल्टीप्लाई फिर वही एलसीएम 7 से 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 15 से जब आप 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7,
मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो 4 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा 60 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन में 105 इक्वल आ जाएगा आपका 60 में से 7 जाएंगे 53 अपॉन में 105। तो आपने देखा कि जो आपका रिजल्ट था ग्रुप चेंज करने से, ये वाले हमने पहले ब्रैकेट में लिया था -3/5, इसका रिजल्ट जो आया वो माइनस के 73 अपॉन में 105 आया। और जब हमने पीछे का ग्रुप बनाया 2/3 माइनस 3/5 का, तो उसका आंसर आपका आ रहा है 53 अपॉन में 105, नॉट इक्वल। दोनों ही आंसर क्या है आपके रिजल्ट अलग अलग आए हैं, तो आपका हो जाएगा नॉट इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए रैशनल नंबर्स, अगर हम जीरो को रैशनल नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर्स ही प्राप्त होता है। ये सेम आपका उसमें था एडिशन में भी, उसमें हम क्या करते हैं प्लस जीरो करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर्स ही प्राप्त होता है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a/b माइनस 0 इक्वल आपका a/b। अब ये तो आपकी सारी प्रॉपर्टी हो। अब बात